हेलो स्टूडेंट, और अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जो बहुत आसान है, 1 की तरह ही है। देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है एन। मतलब हमने कहा था सेट दिया होगा और रिलेशन दिया होगा। तो सेट दिया है और रिलेशन दिया है, उसमें सेट ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। उसने कहा है समुच्चय एन एक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए, है ना। तो हमने उसको n = 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए। तो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट y = x + 5 एंड x < 4, जहाँ x का वैल्यू 4 से कम है। याद रखना, बहुत आसान है ना, पिछले की तरह है। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या उठाते हैं, इक्वेशन उठाते हैं y = x + 5, जो बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, x < 4, मतलब x का वैल्यू 4 से कम हो, लेकिन कंडीशन n है, नहीं तो 0 -1 -2 -3 रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। n मतलब पॉजिटिव नंबर्स रखेंगे, 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो x देखो x < 4 के लिए x = 1 2 3 होगा, जानते हो ना। तो x = 1 तो y = 6 होगा। देखो इसी में रख देंगे ना, 1 रखोगे 5 है 6 नहीं हो जाएगा, और x = 2 रखोगे तो y = क्या आ जाएगा 7, x = 3 रखोगे तो y = क्या आ जाएगा 8। यहाँ 8 तक हो सकता है क्योंकि इन्फिनिटी तक है ना, लेकिन रखना x का वैल्यू क्या है, सिर्फ इतना समझ लो ना, x < 4 के लिए, है ना, 4 के लिए। ठीक, तो यहाँ से क्रमित युग्म क्या बना, 1 6 2 7 3 8। ठीक है, ये चीज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो ये बताओ हमें 1 6 2 7 3 8 ये मिल जाएगा हमें r = रिलेशन में क्या आ जाएगा 1 6 और 2 7 और 3 8, ये बनेगा रिलेशन की क्रमित युग्म होंगे। बात समझ में आया। इक्वेशन उठाया, इक्वेशन में वैल्यू रखे, किसका कह रहा है कि और एंड x < 4, मतलब इसमें x का वैल्यू क्या है 4 से कम है, x का वैल्यू 4 से कम है। तो 4 से कम वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, मतलब 1 2 और 3 होगा यहाँ। ठीक है, और y = x + 5 में x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 6 आएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे, y का वैल्यू 7 आएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू 8 आएगा, और ये क्रमित युग्म हमें मिल जाएंगे, जो क्या होगा r होगा, है ना। तो रिलेशन r 1 6 2 7 3 8 होगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है रिफ्लेक्सिव मतलब, तो रिफ्लेक्सिव में होता है स्वतुल्य, है ना। तो स्वतुल्य में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो स्वतुल्य चेक करने के लिए नेचुरल नंबर में क्या है, 1 1 नॉट बिलोंग टू r, 2 2 इज नॉट बिलोंग टू r एंड सो ऑन नॉट बिलोंग टू r। तो डायरेक्टली लिखेंगे क्या, अतः, है ना, अतः समुच्चय n के लिए, सेट n के लिए, है ना, n लिखा ना नाम उसका, सेट n के लिए रिलेशन r, यानी कि समुच्चय n के लिए संबंध r स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक, मतलब सममित चेक करेंगे है कि नहीं है। ठीक है, अब सममित में बढ़ते हैं आगे। तो सममित में क्या होता है, रिलेशन में पहुंचो और देखो 1 6 बिलोंग टू r है ना, बोलो, और 6 1 इज बिलोंग टू r है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू r। अरे ये तो होता है, एक देखो लिखो, फिर उसका उल्टा लिखो, देखो है कि नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू r, है तो बिलोंग टू r। तो वास्तव में पहले के लिए नहीं है, तो वास्तव में यही पता चल गया कि यह सिमेट्रिक नहीं है, यह सिमेट्रिक नहीं है। चाहो तो तुरंत लिख दो, नहीं तो 3 है चेक कर लो, 2 7 इज बिलोंग टू r, बट क्या
7,2 इज नॉट बिलोंग टू आर, फिर लिख लो 3,8 इज बिलोंग टू आर, बट क्या 8,3 इज नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर, ये लिख दे रहे हैं, अतः संबंध आर समुच्चय n के लिए, कह सकते हो ना, समुच्चय n के लिए क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। नीचे जगह नहीं था, बगल में लिख दिया, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको हटा रहे हैं हम, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव, मतलब संक्रमक चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो रिलेशन में आते हैं, 1,6 इज बिलोंग टू आर, है ना, लेकिन 6, कुछ लिख दे रहे हैं, 6, कुछ इज नॉट बिलोंग टू आर, समझ रहे हो ना। ऐसे ही 2,7 इज बिलोंग टू आर, 7, कुछ इज नॉट बिलोंग टू आर, फिर 3,8 इज बिलोंग टू आर, है ना, और 8, कुछ इज नॉट बिलोंग टू आर। इसके बारे में हमने बताया हम कुछ क्या लिखते हैं, चाहे तो ना लिखें, डायरेक्टली कह दे कि संक्रमक नहीं, समझा के छोड़ दे, लेकिन हमने बार बार कहा है कि अगर x, y बिलोंग टू आर हो और y, z बिलोंग टू आर हो और x, z इज बिलोंग टू आर हो तो संक्रमक होता है, तो संक्रमक होता है, ध्यान से सुन लो, ऐसा हो तो संक्रमक होता है। और ये ना हो, अगर ये नहीं है तो संक्रमक नहीं होता है। फिर ध्यान से सुनो, अगर ये हो और यही ना हो तो भी संक्रमक होता है। तो देखो इसमें ये मिल रहा है सब में, क्योंकि है 1,6 है, लेकिन 6, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब y, z नहीं मिल रहा। यहाँ से जो देखो y है ना, तो y से स्टार्ट होकर कुछ भी यहाँ हो, अगर यहाँ z नहीं कुछ भी होता, p होता, है ना, तो यहाँ x, p होता तो संक्रमक होता। फिर से देख लो, अगर x, y बिलोंग टू r है और y, p बिलोंग टू r है, तो x, p बिलोंग टू r हो जाए तो संक्रमक होगा, अगर नॉट बिलोंग टू r है तो संक्रमक नहीं होगा। समझ रहे हो ना। अगर ये है तो ये चेक करना है, अगर दूसरा मिलेगा तो तीसरा चेक करना है, अगर दूसरा ही नहीं मिला तो चेक ही नहीं करना है, डायरेक्टली कहना है कि संक्रमक है। तो वास्तव में यहाँ से हमें पता चलता है कि यह संबंध R जो है वो क्या है, संक्रमक है। संबंध R संक्रमक है, ठीक है, याद रखना ये है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। और बुक्स में कहीं जो सोल्यूशन है बुक उसमें गलत लगाया गया है, ठीक है, याद रखना। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट को। तो इसमें एक सेट दिया हुआ है जो 1 2 3 4 5 6 है। जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 1 2 3 4 5 6 और r इक्वल टू x, y सच दैट y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। अब हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा, जानो ना, r क्रमित युग्म के रूप में। कैसे प्राप्त होगा, इन्हीं में से मिलना है, बहुत ध्यान से सुनो। y भाज्य है x से, मतलब y बटे x निकालना है, यानी कि यहाँ x रखो और y, अब यहाँ x रखोगे y का वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं है। अब हमें खुद ढूंढना है कि हम ऐसा डिजिट ढूंढेंगे कि y बटे x आए, y बटे x आए, मतलब पूर्णांक आए, y बटे x का पूर्णांक आए, यानी कि y बटे x बराबर क्या है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक आना है। अब बताओ, एक में एक से भाग देंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक, दो में दो से भाग देंगे क्या आएगा, चलो ऐसे नहीं क्रम से करते हैं, एक में दो से भाग देंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक, फिर एक में दो से एक में एक से भाग देंगे पूर्णांक आएगा, एक में दो से भाग देंगे
तो पूर्णांक नहीं आएगा। 1 में 3 से भाग देंगे पूर्णांक नहीं आएगा। 1 में 4 से भाग देंगे पूर्णांक नहीं आएगा। 1 में 5 से पूर्णांक नहीं आएगा। 1 में 6 से पूर्णांक नहीं आएगा। खत्म। अब चलते हैं 2 में किससे भाग दें? 1 से देते हैं। 2 में 1 से भाग देंगे पूर्णांक आएगा। देखो 2/1 बराबर 2, सही नहीं है? तो 2 में 2 से भाग देंगे पूर्णांक आएगा। 2 में 3 से पूर्णांक नहीं आएगा। 2 में 4 से पूर्णांक नहीं आएगा। 2 में 5 से पूर्णांक नहीं आएगा। 2 में 6 से पूर्णांक नहीं आएगा। फिर बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 में 1 से भाग देंगे पूर्णांक आएगा। 3 में 2 से पूर्णांक नहीं आएगा। 3 में 1 से पूर्णांक आएगा। 3 में 2 से पूर्णांक नहीं आएगा। 3 में 3 से पूर्णांक आएगा। और 3 में 4 से भाग देंगे पूर्णांक नहीं आएगा। 3 में 5 से नहीं आएगा। 3 में 6 से नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो अगला 4 से। 4 में 1 से भाग देंगे पूर्णांक आएगा। 4 में 1 से भाग देंगे पूर्णांक आया, है ना। और फिर 4 में 2 से भाग देंगे पूर्णांक आएगा। 4 में 3 से भाग देंगे नहीं आएगा पूर्णांक, है ना। 4 में 4 से भाग देंगे तो पूर्णांक आएगा। देखो खुद ही देखो, अभी चेक कर लेना। ओ उल्टा हो रहा है कुछ, y/x होगा, है ना। तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे आएगा। 2 में ये y में डिवाइड करना, 2/1 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। फिर से चेक करते हैं और फिर से लिखेंगे। ठीक है। तब तक सोच सकते हो सब लोग कि क्या आएगा, है ना। y/x देख रहे हैं ना, y/x मतलब लास्ट वाला। तो 1/1 सही है। 2 में 1 से भाग देंगे आएगा। 2 में 2 से भाग देंगे आएगा। अब 2 में 3 से भाग देंगे, 3 में 2 से भाग देंगे नहीं आएगा। ये उल्टा हो जाता है, क्या होता है। 1 1 2 3 4, इसमें क्या लिखा गया है देखते हैं, बताते हैं। जो सॉल्व किया गया है क्या, 1 1 फिर हो जाएगा 5 5, पहले क्रम से लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 2 2 और 3 4 4 5 5 6 6। ये सही है। ये तो 100% सही है कि 1 में 1 से, 2 में 2 से, 3 में 3 से, 4 में 4 से, 5 में 5 से, 6 में भाग देंगे तो पूर्णांक आएगा। अब सोचते हैं कि क्या आएगा। 1 2, 2 से 1 में भाग देंगे आएगा 1 2 हो जाएगा। यहाँ से सोचते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2 2 नोट कर चुके हैं। उसके बाद जो है 4 में 2 से भाग दे देंगे, 4 में 2 से भाग दे देंगे तो भी आएगा। उसके बाद जो है 2 से 6 में भाग दे देंगे आ जाएगा। 2 से 6 में भाग दे देंगे तो भी आएगा। और क्या, और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें देखिए हमने जो निकाला 1 1 इतना 4 5 6 1 2 1 3, सॉरी 1 3 भी होगा। ठीक है, 1 3 1 4 भी होगा, है ना। और 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा। चेक कर लो। 5 में 1 से भाग देना ना, y/x निकालना। हम लोग x/y निकाल देते, वहाँ गलत हो गया था। ठीक है, तो 5/1 और 6/1 ये चीज़ हमें सोचना है। तो अभी तक तो सब सही है। और इसमें कुछ है 2, 4 हो गया, लिख लिए ना। 2, 4 नहीं लिखा गया, सॉरी 4, 2 हो गया यहाँ पे, है ना। तो 2, 4 होगा। ठीक, 2 यानी कि 2/1 4/2 और 6/2 3/1 4/1 5/1 6/1 ये हो गया। 6,2,6 हो गया। ठीक है, 3,6 नहीं लिखा गया है तो 3,6 भी हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आएगा। तो चेक कर सकते हैं हम लोग सही है कि नहीं है। ये सब सही है। 2/1 पूर्णांक और ये हो जाएगा 4/2 2 2 3 3 3 4 5 6 6/3 2 सही है। ये मिल गया हमें रिलेशन। ठीक, अब हमें चेक करना है क्या, साइमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव, चाहे जो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य चेक करना है कि नहीं। तो वास्तव में स्वतुल्य है, क्यों? क्योंकि 1,1 बिलोंग टू R या 1,1
2,2, 3,3, 6,6 इज बिलोंग टू आर, है ना। तो सब बिलोंग टू आर है, सभी के लिए बिलोंग टू आर है। और लिखेंगे इसीलिए क्या है, संबंध आर, सममित स्वतुल्य है। ठीक, ये तो ढूंढते हैं सेट में जितने भी अवयव हों वे उसी के साथ जुड़े हों और सभी मौजूद हो तो वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक सममित चेक करेंगे है कि नहीं है। अब सममित के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये तो है ही है। अब 1 2 से स्टार्ट करते हैं कि चूंकि 1,2 बिलोंग टू आर तो 2,4 है, तो 2,4 इज बिलोंग टू आर, ये नहीं चेक करना है, सबमिट चेक करना। 1,2 है तो 2,1 बिलोंग टू आर है कि नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर, देखो नॉट बिलोंग टू आर। 2,4 इज बिलोंग टू आर है लेकिन 4,2 इज नॉट बिलोंग टू आर है, देख लो नहीं है। अब इतना काफ़ी हो गया है, और भी चाहे तो ढूंढ कर देख लेना। तो इनके लिए नॉट बिलोंग टू आर है तो लिखेंगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर रिलेशन आर मतलब संबंध आर, संबंध क्या लिखते हैं, संबंध आर सिमेट्रिक मतलब सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब बचा है ट्रांजिटिव संक्रमक चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। तो संक्रमक चेक करने के लिए देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूछते हैं 1,2 इज बिलोंग टू आर और 2,4 और भी लिख सकते हो, बीच में लिखना चाहिए, और 2,4 इज बिलोंग टू आर। तो क्या 1,4 इज बिलोंग टू आर है, सत्य है, देखो है 1,4 भी है। ठीक, तो और आगे बढ़ते हैं 2,4 इज बिलोंग टू आर। वैसे कहोगे कि 1,2 2,4 2,6 भी तो मिल रहा है, तो 2,6 के लिए भी चेक कर लो। 1,2 बिलोंग टू आर और यहाँ बीच में इम्प्लाइज देन लिखा जाता है, जगह नहीं है, नहीं लिखे, ठीक है। 1,2 बिलोंग टू आर और 2,6 इज बिलोंग टू आर इम्प्लाइज देन 1,6 इज बिलोंग टू आर, सत्य है अभी भी, क्योंकि 1,6 मौजूद है। अगला बढ़ते हैं 2,4, तो 2,4 इज बिलोंग टू आर और 4, कुछ 4,4 है, तो 4 वैसे 2,2 भी है तो 1,2 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढोगे तो बहुत मिलेगा। तो 2,4 और 4,4 इज बिलोंग टू आर है, इम्प्लाइज देन क्या आएगा 2,4 इज बिलोंग टू आर, ये भी सत्य है। और देख लेते हैं 2,6, तो 6,6 के लिए 2,6 हो जाएगा, ये भी ठीक है। 2,6 के लिए और कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर 1,3 इज बिलोंग टू आर और 3, कुछ है कहीं पे 3,6 इज बिलोंग टू आर इज इम्प्लाइज देन 1, क्या है 1,6 इज बिलोंग टू आर, ये भी सत्य है। तो क्या 1,3 बिलोंग टू आर और 3,6 हो गया है, और 3, कुछ है कहीं पे 3 है, तो 3,3 हो तो 1,3 है, मिल जाएगा, कोई आवश्यकता ही नहीं है चेक करने की। तो 3 से 3,6 लिख ही लिए हैं। अब 1,3 से कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिल रहा है अभी तक सब। तो 1,4 है तो 4,4 है, तो 1,4 मिल जाएगा। 1,4 है, 4, कुछ कहीं पे है और नहीं है। तो और आगे बढ़ते हैं 1,5 है तो 5,5 1,5 सही है। 1,6 है तो 6,6 1,6 मिल जाएगा, सही है। 3,6 है 6,6 है 3,6 मिल जाएगा, सब सही है। तो लिख देंगे अतः संबंध आर क्या है, संक्रमक है, संक्रमक है। बस इतना सा था, चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, तो ट्रांजिटिव है
हमने XYZ करके सॉल्व किया था इसको, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, अच्छा है, ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन नेक्स्ट।